देखिए बेटा, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स यूनिट 2.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें आपको बहुपद याद करना है। तो बहुपद के लिए बेटा हमारे पास सूत्र है, बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स। इसे अल्फा पढ़ेंगे और इसे बीटा। ये बेटा ग्रीक भाषा की शब्द है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, इस फॉर्मूला से हम करते हैं बहुपद याद। तो ये दो मान दिए, एक तो 1/4 और एक -1। तो इनमें से किसी भी एक को, चाहे तो इसको या इसको, किसी भी एक को हम ये अल्फा प्लस बीटा का मान मान सकते हैं और किसी को भी अल्फा इंटू बीटा का मान सकते हैं। तो मैं मान लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये 1/4 मान लेता हूँ, 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखा है, -1। अब हम इस फॉर्मूला में जमाते हैं। तो फॉर्मूला है आपका एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स का स्क्वायर तो हम ऐसा ही लिखेंगे, फॉर्मूला में स्टिप के हमने लिख दिया, माइनस था तो माइनस लगाया। फिर क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा ना लिख हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1/4। और इसके इंटू में क्या चल रहा है, एक्स। तो इंटू में क्या चलेगा इसके साथ, एक्स। और बीच में प्लस है तो क्या लगाएंगे हम, प्लस। फिर क्या लिखा है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या जाएगा, -1। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, माइनस एक्स का इंटू 1 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा x/4 और प्लस माइनस होगा बेटा माइनस। अब हम क्या करेंगे, नीचे बेटा जो भी संख्या आए उस संख्या का, चाहे 3 आए 4 आए 2 आए, पूरे समीकरण में उसी संख्या का इंटू कर देते हैं। अगर नीचे 4 आ रहा है तो इसमें भी 4 का गुणा करेंगे, फिर इसमें भी करेंगे, फिर इसमें भी। अगर मान लो नीचे 2 आ रहा है तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी। अगर 3 आ रहा है तो 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी। पूरे बहुपद में, इसमें सब में, इसके जितने भी पद आपको दिख रहे हैं पूरे पदों में क्या हो जाएगा, नीचे जो भी संख्या आ रही है उसका इंटू हो जाए। तो हम इसमें क्या बोलते हैं कि पूरे जो बहुपद दिया है इसमें कितने का इंटू करते हैं, 4 का। ठीक है, 4 का गुणा करने पर, अब हम इसमें 4 का गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर में हम 4 का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस x/4 था, इसमें इंटू करेंगे हम 4 का। ठीक है, और फिर क्या है, -1, इसमें भी इंटू करेंगे हम किसका, 4 का। तो देखिए एक्स स्क्वायर का इंटू 4 में होगा तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा आपका, x। और 4 का इंटू 1 में हो जाएगा, माइनस का क्या आ गया, 4। तो यही हमारा आंसर होगा, 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही हमारा आंसर है। ये और देखिए सेकंड वाला, इसमें इस पहले वाले मान को मैं मान सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। दूसरे वाले को मान सकता हूँ अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या जाएगा, 1/3। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम जमाते हैं, एक्स का स्क्वायर लिखा है तो एक्स का स्क्वायर तो हम ऐसा ही लिखेंगे, माइनस है बीच में तो माइनस लगाएंगे। क्या लिखा है फिर, अल्फा प्लस बीटा और इंटू में एक्स। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √2। तो हमने √2 रख दिया और इसके इंटू में x चल रहा था तो इंटू में क्या लिखा हमने, x। फिर क्या है बीच में प्लस, तो प्लस लगाइए। फिर क्या लिखा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3। तो 1/3 लिख दिया हमने। ये वाले मान आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ठीक है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप बहुपद निकाल सकते हो आसानी। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो हम ऐसा ही रखेंगे, x का इंटू √2 में होगा तो ये आ जाएगा √2x प्लस 1/3। अभी हमने आपको बताया था यहाँ पे 4 आया था,
नीचे, तो हमने पूरे जो बहुपद दिया है सब में कितने का इंटू कर दिया था 4 का। अब ऐसे यहाँ पे कितना आया है 3, तो पूरे बहुपद में किसका इंटू कर देंगे हम, कितने का करेंगे 3 का। ठीक है, तो इसमें सभी में हम कितने का इंटू कर दें, हम 3 का, 3 का गुणा करने पर कर दिया। √2x में कितने का कर दिया 3 का, और 1/3 था, इसमें भी कितने का कर देंगे अब हम 3 का। तो देखिए 3 का इंटू एक्स में होगा तो ये क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, और माइनस 3 का इंटू इसमें होगा तो 3 सामने आ जाएगा, √2 अंदर ही रहेगा और इंटू में x, और ये 3 से 3 कट जाएगा, प्लस में क्या आ गया 1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।